मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए जो त्रिकोणमिति था उसका पार्ट थर्ड लेकर के हम आए हैं, जिसमें क्वेश्चन जो है वो 10 से लेकर के आज 16 तक के जो क्वेश्चन है उसको हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है पार्ट थर्ड का जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस को जो है वो बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है बाबू, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो गो खंभा लगा हुआ है। याद रखिए, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ध्यान ध्यान दीजिए, देखिए मान लेते हैं कि ये भी एक सड़क है, ठीक है, जिस पर कहता है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो गो खंभा है। बाबू समान लंबाई के दो खंभा है, देखिए ठीक है, समान लंबाई के दो खंभा हो गया। बाबू नाम दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहता है क्या कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है ना, इन दोनों खंभों के बीच बीच में कह रहा है, देखिए इन दो नहीं, बीच नहीं है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक में है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। ठीक है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से वह बिंदु की दूरी निकालना है। देखो एगो में जो है वो कह रहा है 30 डिग्री और एगो में कह रहा है 60 डिग्री। तो निश्चित तौर पर जो है बिंदु को यहां हम मानते हैं बाबू, एक तरफ जो है वो खंभा से दूरी कम होना चाहिए और एक तरफ जो है वो खंभा से दूरी अधिक होना चाहिए। तो इसको मिला दीजिए आप। ये देखिए, ठीक है, इधर से जो है यहां से इस खंभा के बीच की दूरी अधिक है, तो ऐसी स्थिति में ये होगा 30 डिग्री और ये जो है वो क्या होगा बाबू, 60 डिग्री होगा। ठीक है, आप देखिए दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है। ठीक है ना, कितना है 80 मीटर, इसको आप ई मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में तो और कुछ दिया हुआ नहीं है बाबू, तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। मानिए आगे सबसे पहले देखिए, माना कि ये भी एक सड़क है, AC और BD दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई h माना। ठीक है, इसको भी h मानिए, इसको भी h मानिए। ठीक है, ये देखिए यहां से यहां तक पूरी लंबाई जब 80 है तो अगर हम एक मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, देखिए पूरी लंबाई 80 है, एक को हम x मान लिए एक भाग को, तो दूसरा भाग 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है इसको मानिए AE बराबर x, तो BE कर देते हैं। देखिए BE बराबर 80 माइनस x। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज में हम लोग लेते हैं बाबू। देखिए त्रिभुज AEC में, ठीक है, देखिए बाबा कौन सा निष्पत्ति लगाएंगे। ये देखिए ई जो है वो 30 डिग्री के सामने वाला ही लंब होगा और ये आधार हो जाएगा बाबू, तो लंब बटा आधार tan का निष्पत्ति लगाएंगे। तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर AC बटा AE बराबर h बटा x, या 1/√3 बराबर h बटा x, या x बराबर √3h। देखिए एक का मान निकल गया बाबू, x का मान निकाल दिए हैं। ठीक है, अब आ जाइए इस त्रिभुज में, ठीक है ना, उसमें चले जाइए बाबू। तो देखिए उसमें क्या होगा, त्रिभुज BED में इसमें भी वही लगाएंगे बाबू निष्पत्ति, लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan लगेगा बाबू, tan 60 डिग्री। ठीक है ना, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BD बटा DE बराबर h बटा 80 माइनस x। ठीक है, या देखिए या tan 60 का मान √3 बराबर इसका हो जाएगा h बटा 80 माइनस x। ठीक है, या
देखिए एच बराबर √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब देखिए बाबू मान इसमें हमको पूछ रहा है बाबू कि खंभों की ऊंचाई एच का भी मान निकालना है। आई यहाँ से जो है वो दोनों खंभों के बीच की दूरी भी निकालना है। ठीक है, यही तो निकालना है। एक मतलब ये हुआ कि हमको दोनों को जो है वो निकालना होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या होगा। देखिए एच का मान तो या तो एच का मान बैठा है एक्स का मान बैठा है, दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एच बराबर √3 इंटू 80 माइनस हो जाएगा। देखिए एक्स का मान कितना है बाबू, तो √3h है। ठीक है ना, यहाँ देखिए बाबू एच बराबर, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर भी कर सकते, चलिए छोड़िए हटाइए, यहाँ करके लिख दे रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर जो है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ भी कर दे रहे हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर मान रखिए आप, बराबर आगा सबसे पहले 80√3 माइनस 3 3 9 के वर्गमूल 3h। ठीक है, या एच आई 3h को इधर लाइए तब प्लस में हो जाएगा बाबू, तो 3h बराबर 80√3। या देखिए बाबू h और 3h दोनों को जोड़िए बाबू, कितना होगा 4h बराबर 80√3। इसलिए h बराबर 80√3 बटा 4 बीचों का बाबू 80 बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। एच का मान निकाल दे बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा एच का मान आपको 20√3 मीटर हो गया। ठीक है, ये दोनों समान लंबाई के है तो दोनों का जो है वही आएगा। ठीक है ना, लेकिन अब जो है हमको एक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ एक्स बराबर √3h है। ठीक है, तो देखिए एक्स बराबर √3h बराबर √3 गुना और एच का मान देखिए निकल गया 20√3 बराबर हो जाएगा 3 3 9 के वर्गमूल 3 तब 60, ये हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, अब देखो जब एक्स का मान निकाल दिए तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान जब निकाल दिए तो इसका हम निकालेंगे बाबू, तो देख लीजिए कौन कौन चीज निकल जाएगा। BE बराबर 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। सब चीज देखिए निकाल दिए बाबू। आंसर कहाँ कहाँ पर आया, एच के मान, खंभों के मान जो है वो यहाँ पर आ गया 20 रूट। वो करवा देखे एक आंसर ई आपका हो गया और एक आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, है ना। चलिए ई एक्स का मान निकाल दिए बाबू। ई यहाँ से देखिए ई से ए की दूरी कितना है, तो एक्स बराबर निकला 60 मीटर। फिर BE माने ई से बी की दूरी कितना है, तो 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है ना, चलिए ये कंफर्म हो गया। आप लोग इसको जो है वो बना लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन क्या है ये समझिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है ना, देखिए एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है बाबू। चलिए एक नहर बनाते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, टीवी टावर हो गया बाबू। तो कहता है क्या ऊर्ध्वाधर खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, देखिए ई टावर है बाबू तो दूसरा तट यहाँ पर आ गया। तो कहता है क्या कि दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, ठीक है ना, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर से अगर मान लेते हैं, चलिए इसको छोटा करना है। अब ये देखिए यहाँ से 60 डिग्री है बाबू। ठीक है, कितना है 60 डिग्री है। ठीक है ना, अब देखिए उसके बाद क्या कहता है कि इसी तट से पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, है ना,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 20 मीटर आप दूर चले जाइए, ये देखिए, तो यहाँ से जब हम मिला दिए हैं इस टावर के बिंदु को, तो यहाँ से कितना बनाता है बाबू, ये 30 डिग्री। ठीक है ना। कितना बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है। तो कहता है क्या, हाँ, तो 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकाले। देखिए नहर यहीं तक है बाबू, मान लीजिए, माना कि ए भी एक नहर है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है ना। ए भी क्या है बाबू, एक नहर है। ठीक है ना, जिसके ए तट पर एसी एक टावर है। ठीक है, जो बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए बाबू, इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटाई। ठीक है ना, 20 मीटर पीछे हटा तो 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि हमको इस टीवी टावर की ऊंचाई निकालना है और इस नहर की चौड़ाई निकालना है। तो चलिए नहर की चौड़ाई को आप x मान लीजिए और टीवी के टावर की ऊंचाई को कितना मानेंगे बाबू, h मानेंगे। ठीक है ना। ये लीजिए, अब यहाँ पर AC बराबर h तथा AB बराबर h मान, तो पूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस 20। ठीक है। तो अब लीजिए, देखिए त्रिभुज ABC में, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 60 डिग्री के सामने वाला लंब हो गया बाबू, आई क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो लंब बटा कर्म लगाएंगे, निष्पत्ति tan 60 डिग्री बराबर AC बटा AB बराबर h बटा x, या √3 बराबर h बटा x, या देखिए h बराबर √3x। h के मान जो है वो हम √3x निकाले। ठीक है ना। अब आइए, अब देखिए बाबू, अब जो है हमको इस पूरा त्रिभुज में लेना है। ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में देखो, इसमें भी जो है ये 30 डिग्री के सामने वाला किसका काम करेगा, लंब का, और ये पूरा किसका करेगा, आधार का। तो लंब बटा आधार लगाएंगे बाबू इसमें भी, तो इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AC बटा AD। ठीक है ना, बराबर h बटा x प्लस 20। ठीक है ना। देख लीजिए बाबू, ये जो है वो पूरा त्रिभुज में लगा दिए। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक AD जो है वो x प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब समझिए, इसको मान निकालेंगे बाबू, या √1 बटा √3 बराबर h बटा x प्लस 20, तिरछा गुना कर दीजिए, या √3h बराबर x प्लस 20। ठीक है ना। ये देखिए, अब इसमें हमको करना है क्या, कि h का मान को रख लीजिए। ठीक है। देखिए h के मान रखने पर, ठीक है ना, पर कर लीजिए। देखिए तो √3 गुना h के मान कितना लाए बाबू, देखिए यहाँ पर h के मान √3x है, तो जहाँ h है वो का जगह पर √3x रख देंगे। अब बराबर x प्लस 20, आई देखिए 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना बाबू, 3, तो 3x, आई x को उठा के इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा बाबू, बराबर 20, 2x बराबर 20, 10 दूनी 20, या x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। देखिए नहर की चौड़ाई कितना निकल गया, 10 मीटर निकला। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक के x का मान, नहर की चौड़ाई कितना निकला, 10 मीटर। अब हमको कह रहा है क्या, कि हमको टावर की ऊंचाई भी निकाल देना है।
ठीक है ना। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ देखिए h बराबर √3x है बाबू, तो यहाँ हम लिखेंगे h बराबर √3x से बराबर √3 गुना 10 बराबर 10√3 मीटर आ गया टावर की ऊंचाई, ठीक है ना। तो लिख लेंगे बाबू, नहर की चौड़ाई कितना है बाबू, ए बी बराबर कितना आया है 10 मीटर, ठीक है। और है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए सी बराबर 10√3 मीटर, एक आंसर ई आ जाएगा और एक आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर एच की भी निकल गया टावर की ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई जो ये भी था जिसको हम एक माने थे वो भी निकल गया, ठीक है। थोड़ा देखिए हिसाब तो थोड़ा सा इसका बड़ा बड़ा है, लेकिन जानते हैं आप अगर एक क्वेश्चन कंफर्म बनाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, तो निश्चित तौर पर आपको 5 का 5 नंबर पूरा मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति जो है, जो बोर्ड का परीक्षा में बहुत मायने रखता है, समझ गया ना। इसमें जो है वो इसमें तो एकदम फिक्स है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपको एकदम 100% आएगा, और अगर थोड़ा सा मेहनत आप कर दिए तो 5 नंबर एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं बाबू हम लोग। देखिए बाबू, जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो आप लोग जो है, जो ये बताया जा रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, इस क्वेश्चन को जो है 2 बार 3 बार जो है वो आप लोग इसको जो है वो ट्राई कीजिए, ठीक है ना। इसको बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप लोग जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस अगर क्लियर हो जाता है तो 5 नंबर कन्फर्मली रूप से आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना। और जो बच्चे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, आप लोग जो है वो उससे बच्चे को भी जो है, उस बच्चे को भी आप लोग जो है ना, जो उसको प्रोत्साहित कीजिए, है ना, इस चैनल से जुड़ने के लिए। और चैनल को जो है बाबू आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है वो हमें भी जो है वो कुछ इससे ऊर्जा मिले, और हम भी जो है वो प्रोत्साहित होकर के आप लोग के लिए जो है वो नए नए वीडियो लेकर के आते रहें, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन है बाबू कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले बाबू एक 7 मीटर ऊंचे भवन बनाइए। माना कि देखिए माना कि ये भी एक जो है वो टावर है बाबू, जो 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन कह रहा है, टावर नहीं है, भवन है ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है, देखिए क्वेश्चन अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर बनाना है तो थोड़ा सा एक लाइन पढ़िए और उसका फिगर आप बना दीजिए, ठीक है ना। फिर जो है वो दूसरा लाइन पढ़िए उसको, और फिर फिगर बनाइए, समझ गया ना। अगर तोड़ तोड़ करके फिगर बनाते हैं तो आपका हिसाब बेहद आसानी से बन जाएगा। तो अगर फिगर आपका सही बना, निश्चित तौर पर आपको हिसाब बनाने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्या है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखिए भवन ही है बाबू, तो एक शिखर यहाँ पर होगा। कह रहा है क्या कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। देखिए एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू, 60 डिग्री है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए बाबू, ये हो गया केबल टावर, ठीक है। इसको मिला दीजिए आप, यहां से कह रहा है बाबू, तो इसको भी हम मिलाएंगे, ये देखिए, और यहां से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा क्या बाबू, 60 डिग्री, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए क्या कहता है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। एकल शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए, और इसके पाद के अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसके पाद के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो भाई यहाँ जाएगा बाबू, देखिए ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बाबू,
45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है क्या हमें ए कि हमको निकालना है ये टावर की ऊंचाई। ठीक है ना, निकालना है हमको क्या, टावर की ऊंचाई। देखिए मान दीजिए ए बी सी डी ई, मानिए आगे। देखिए माना कि ए बी एक भवन है तथा सी डी एक केबल टावर है। ठीक है ना बाबू। अब देखिए ए बी जो है 7 मीटर है, तो सी डी भी ये थी सी ई भी जो है वो कितना हो जाएगा बाबू, 7 ही मीटर होगा। और ए सी को आप x मान लीजिए तो ई भी हो जाएगा x। ठीक है ना, तो चलिए लिख देते हैं इसको, ए सी बराबर बी ई बराबर x माना। ठीक है, चलिए एक और इसमें जो है वो जोड़ दें। ठीक है ना, और एगो इसको भी लिख लीजिए, सी डी बराबर h मान। चलिए अब देखिए बाबू आ जाते हैं, ये देखिए आप जानते हैं कि जो अवनमन कोण होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो चलिए लेते हैं हम इसको से। देखिए कोण ई बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा बाबू 45 डिग्री। ये है अवनमन कोण। देखिए अवनमन कोण बराबर क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक है, अब देखिए ई जब 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है ना, अब लीजिए त्रिभुज में बाबू। देखिए त्रिभुज, देखिए ए ये समकोण हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए सी बी में। ठीक है ना, तो इसमें लेंगे बाबू, देखिए ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार tan में लगाएगा बाबू, तो लगा दीजिए इसको। देखिए tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी बराबर 7 बटा x, या हो जाएगा 1 बराबर 7 बटा x, या x बराबर आ जाएगा 7 मीटर। देखिए बाबू x बराबर भी आ गया 7 मीटर। ठीक है ना, और इसको जो है वो हम लोग नहीं लिख पाए। देखिए यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा सी ए। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर सी ई बराबर 7 मीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगा 7 मीटर बाबू। तो पूरे जब ऊंचाई को हम लोग h माने थे, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में केवल टावर की ऊंचाई निकालना है बाबू, तो h मानना तो फिर जो है वो उचित नहीं होगा। चलिए इसको रहने दीजिए हम लोग। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर केवल टावर की ऊंचाई को हम लोग h नहीं मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो केवल टावर की ऊंचाई को हम लोग h नहीं मानेंगे। ठीक है, ये लीजिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग मानेंगे डीई को। देखिए डीई बराबर x मानो। ठीक है, बस हो गया। अब देखिए अब हम इस त्रिभुज में लेंगे बाबू। अब त्रिभुज देखिए ई बी डी में देखो ई भी ई जो अब x माने हैं, तो इसके सामने वाला लंब आई क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार इसमें भी लगाएंगे बाबू। x माना हुआ है ना, चलिए x माना हुआ है बाबू, तो h ही हम लोग मान देते हैं। ठीक है ना, h। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ किए हैं कुछ नहीं, ई जो है एक क्या है बाबू, तो देखिए ई 7 मीटर ऊंचा भवन है, समझ रहे ना, और ये जो है जो क्या है बाबू, केबल टावर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो भवन है इसके शिखर से जो केबल टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो ये दोनों जमीन पर खड़ा है बाबू, तो दोनों को तो मिला दिया हम, तो जितना इसकी दूरी होगा, जितना इसकी लंबाई होगा, उतना ही इसकी भी लंबाई होगा, बी का भी लंबाई होगा। अगर आप इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी जो है वो 7 मीटर है, तो ये बी या सी ई भी जो है वो 7 मीटर हो जाएगा, तो बच गया यहाँ से यहाँ तक के, तो इसको आप h मान लीजिए। ठीक है, और अब जो है हम उसमें लगाएंगे बाबू। देखिए tan 60 डिग्री बराबर डी ई बटा डी ई बराबर h बटा x। ठीक है, ये आप अब देखो 60 के मान √3 अब बराबर h बटा x। ठीक है ना,
AR √3 x बराबर h आ गया। अब देखिए बाबू मान तो रखना होगा आपको, क्योंकि निकालने के लिए हमको क्या है बाबू, केवल टावर की ऊंचाई निकालना है, ई निकालना है। तो h के मान निकाल दीजिए। देखिए h का मान जो है, x का मान हमको रख देंगे तो निकल जाएगा। देख लीजिए h बराबर √3 गुना x का मान मेरा कितना है 7, तो 7√3 मीटर एक हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो अब निकालना है बाबू हमको केवल टावर की ऊंचाई, समझ लिया ना। एच का मान निकाले तो आंसर नहीं हुआ, केवल टावर की ऊंचाई, तो केवल टावर CD है, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग केवल टावर की ऊंचाई बराबर, तो देखिए CE प्लस DE। C कितना है बाबू 7 प्लस D कितना है 7√3। देखिए 7 दोनों में है बाबू, कॉमन निकाल दीजिए। 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए क्लियर है ना, देख लीजिए 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो गया क्या आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका जो है वो क्या था 12 का, ठीक है। क्वेश्चन कितना है बाबू 12 का है, ठीक है। देखिए 10, 11, 12, चूंकि हिसाब जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में आपको आज 3 ही क्वेश्चन हो पाया है, ठीक है। चलिए अगला दिन जो है वो पार्ट 4 इसमें जो है वो बनाएंगे, और इसको जो है वो 3 क्वेश्चन और है, इसको हम बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला दिन के लिए जो है वो हम लोग इंतजार करते हैं, और आप लोग जो है वो इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अन्य लड़कों को जो है वो जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।